आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके परिवार हैं। याद रखना, घर से एमएलए बनता है, सरपंच बनता है, जब तक आप घर पर सही नहीं होंगे परमेश्वर बाहर नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा कि अपनी फैमिली प्रेयर करनी जरूरी है। एलिया ने वो 12 गोत्र के पत्थर उठाकर अपनी फैमिली प्रेयर किया। मैं कह रहा जितना आपका स्वभाव गंदा हो जाए, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों में, हालातों में, आप उस स्वभाव को, अगर किसी का गंदा हो रहा है बुरे हालातों में, परिस्थितियों में, तो अपने स्वभाव को मत खराब करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसे व्यक्तियों के ऊपर स्वर्ग से बारिश करने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. इसकी आवाज खोलो। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. अपना स्वभाव बताने के लिए लोगों को। yes. कौन हूं मैं? बिच्छू? मैं काटता हूं? नहीं, मैं गन्ना हूं। आप गन्ना बनना है, मिठास देनी है अपने अंदर से। कितना भी आपको कोई तंग करे, कितना भी आपको दुख दे, कितनी भी आपको प्रॉब्लम दे, लेकिन आपको एक मिठास आपके शब्द से निकली। आपका डैडी जो चर्च में नहीं आता, अगले हफ्ते वो चर्च में आएगा यीशु के नाम में। आपका पति जो चर्च में नहीं आता, आपकी मिठास देखकर आएगा चर्च। मगर आपका भाई जो नहीं आता, वो आपकी मिठास देखकर एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा। गन्ने को बहुत बार पीसना पड़ता है, लेकिन याद रखना अगले साल वो जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके विश्वास के अनुसार आएगा। आमीन बोलने वाले। आमीन। क्या विश्वास करते हैं आपकी मिठास आए बाहर? यस। आए कि नहीं? यस। देखो, कनानी स्त्री हो सकता था भाग सकती थी वो, क्योंकि उसकी लड़की बीमार थी, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। लेकिन जब वो चंगाई लेने के लिए आई तो वॉलंटियरों ने उसको कड़वा बोल दिया और कहता भाग जाए से, कहां से आई तू? उसको डांटा। और उसने सोचा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, लेकिन यीशु ने भी उसको कड़वे बोल कहे। और जब यीशु ने उसको कड़वे बोल कहे, डांटा उसको, यीशु मसीह उसे चेक कर रहा था। और उसी समय उसने कहा ये रोटी कुत्तों के लिए। उसने कहा कुत्ते भी चूरा चार खा लेते हैं, बचा हुआ खा लेते हैं, कह रही मुझे कुत्ता समझ के ही दे दे। यीशु मसीह ने देखा उसके बोल में विश्वास है और मिठास है। उसने कहा जा, आज से तेरी लड़की चंगी हो जाए यीशु के नाम में। याद रखना, कह रहा कि वो इजरायली नहीं है, वो कनानी स्त्री है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसके ऊपर दया कर दिया। क्यों कर दिया? मैं कह रहा हूं आज आप कोई शुरू से क्रिश्चियन नहीं है, आप ईसाई नहीं है शुरू से, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर दया क्यों किया? क्योंकि आज जितने लोग बदलते चले जाएंगे अपने स्वभाव में, उन्हें यीशु, उनके ऊपर यीशु दया करता चला जाएगा यीशु के नाम में। कह रहा आज से अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे को काटना बंद करूंगी। रोज काटते हैं, चाय मांग लो, क्या सवेरे सवेरे चाय। इनकी पत्नी से आलू के परोठे मांग लो, सवेरे ऐसे जवाब देती हैं, अरे कल तो खाए थे आलू के परोठे। माँ से मांग लो, माँ से जवाब देती है, अरे कल तो खाए थे। प्यार से बता दे बेटे ज्यादा नहीं खाते, मोटा हो जाएगा, प्यार से समझा दे। ऐसे बोलती है कल तो खाए थे, बेईमान कहीं का। आप अगर काटते हैं अपने पति को, बेचारा काम से आता है और शाम को सीधा ही, पता क्या करती हैं आजकल की औरतें? प्रचार भी सुना हुआ है, लेकिन उनको पता है, डर भी होता है प्रभु का। जब वो पति घर में आता है, उनको पता है मसीह है, और जब 5 मिनट के लिए घर आएगा तो उसी समय उसको पानी पिलाएगी और अंदर अंदर चलता रहेगा, पी लिया जल्दी जल्दी आ जा। वो आएगा, बिस्तर में बैठेगा, बैठ गया, जल्दी से बस मेरी बात सुन ले, अंदर अंदर करती रहेगी। और अगर उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद पारा, फिर काटना स्टार्ट करेगी उसको, क्योंकि पहले वचन पूरा कर दिया, बाद में काटूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। आपको समझना है, आपको तब भी मीठे ही रहना है। अगर वो रात को 1 रात बात नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, बेचारा थका होगा, मैं भी किसी को सुना रहा हूँ, 3 कर रहा होगा, 4 बार नहीं कर रहा होगा, 5 बार नहीं कर रहा होगा, 6 बार नहीं कर रहा होगा, अरे कभी तो करेगा बात। तू शांति रख भगवान। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? अरे हाँ के ना? मिठास आपके अंदर होनी चाहिए चर्च। जब आप काटेंगे, सामने वाला क्या छोड़ेगा? अरे छोड़ेगा। आप मारेंगे, सामने वाला छोड़ेगा। हलवा समझा क्या? समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको अपना स्वभाव नहीं देना, आपको बताना ये काटता है, ये हलवा देता है, ये मारता है, कांग्रेस का निशान छापता है, भाई कैसा भी है, लेकिन हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। हालेलुया। हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, हम यीशु के नमक हैं, हम खड़े रहेंगे, हम काटेंगे नहीं, हम मिठास से बोलेंगे यीशु के नाम में। अगर आप मिठास से बोल रहे हैं चर्च, आज ही आपकी फैमिलियों में बेदारी आएगी, आज ही आपकी फैमिलियों में प्रेम आएगा, शांति आएगी, आपके बच्चे आपके साथ चर्च आएंगे। चर्च आमीन। गलती माँ बाप की भी है, और जिनके माँ बाप चर्च नहीं आते हैं उन बच्चों की भी है, वो काटते हैं मसीह में जाने के बाद। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता है इनको बता ये काटना छोड़ें। नाटक करते हैं, मैंने कहा 6 दिन ठीक रहते हैं, 7वें दिन ठीक रहते हैं, 6 दिन खराब रहते हैं, काटते हैं घर जाकर। आपको काटना नहीं है। अगर आपको काटना है, तोरी बहुत है, भिंडी बहुत है,
घर में घिया बहुत है, औरतें उस पर गुस्सा निकालो जाकर। आपको मसीह में आने के बाद आपको काटना नहीं, सिर्फ छांटना है अपने आप को। पेड़ को छांटा जाता है, जिस पेड़ को छांटते हैं उसकी ग्रोथ होती है, याद रखना। अपने आप को रोज बाइबल पढ़ना और शीशे में मुंह देखना, अपने आप को छांटना है। अगर आप छांट लें तो याद रखना बीमार नहीं पड़ेगा एक भी जन, यहाँ से चंगा होकर जाएगा हर एक जन। आज हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो सकता है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो, विदेश जाने का वीजा ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा करे जितने मिठास से बोल रहे हैं आज रात के बाद उनके बड़े बड़े काम बनने वाले हैं। आमीन। बस आपको स्वभाव नहीं खोना अपना, याद रखना। अपने पड़ोसी का बोला स्वभाव नहीं खोना अपना। दूसरा कुरिन्थियों 4:6 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। सारे बोलो हालेलुया, जल्दी से पढ़ो। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। दूसरा कुलुसियो 4:6, तुम्हारा वचन सदा क्या लिखा, अनुग्रह रहित और सलोना हो, कह रहे और तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारे मुंह के शब्द जो हैं वो धीमे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, धीरज से बोलना चाहिए। कहता आपके मुंह के शब्द में अगर उतावलापन होगा तो उसी समय आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कहता कि आप सही रीति से बातचीत करें। कहता अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है आपके कारण, कहता कि बहुत सारे गृहस्थियां, बहुत सारे पति पत्नी के तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे जगह जगह पर लोगों के तलाक हो गए, घर घर छूट गए, उनके घर में शांति नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर परिवार में आज टेंशन क्यों है, आज उनके घर में दिक्कतें परेशानी क्यों है, क्योंकि उनके मुंह का बोल सही नहीं है। वो इसलिए उनका तलाक होने वाला है, इसलिए उनके घर में बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं, कोई रिश्तेदार उनसे बात नहीं करता क्योंकि वो काटते हैं। याद रखना आपको काटना बंद करना है। अगर आप काटना बंद करेंगे परमेश्वर काम करेगा। एक और दो पति पत्नी थे, जब उनकी शादी हुआ और शादी होने के बाद, सुन रहे हैं इस गवाही को, इस गवाही को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। दो पति पत्नी थे और उनकी जब शादी हुआ, शादी होने के बाद उन दोनों पति पत्नी में आपस में लड़ाई होगी, एक दूसरे को काटते थे वो। उनकी बेटी पैदा हुई और उसके बाद वो थोड़े सालों के बाद 14 साल के बाद वो लड़ने झगड़ने लगे और उन्होंने कहा कहते हम दोनों अलग हो जाएंगे, और वो दोनों अलग हो गए। लड़की ने कहा कि माँ ने कहा ये लड़की मेरे पास रहेगी, और उसने रख ली। और जब वो लड़की अपने पास रख ली और उसके बाद वो लड़की रखने के बाद थोड़े टाइम बाद उसकी माँ को किसी से प्यार हो गया और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। और उसके बाद जैसे शादी किया उसने कहा मैं इस लड़की को नहीं रख सकता, तू या तो चली जा या मेरे साथ रह ले। उसने कहा जा अपने पहले वाले पति को दे दे। उसने पहले वाले को फोन किया, उसने कहा मैंने भी शादी कर ली। उसने कहा अब तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं इसका क्या करूंगा। उसने कहा चलो अच्छा इसको अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। उन दोनों ने मिलकर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और उसको उस बेचारी को जब अनाथ आश्रम में छोड़ा, थोड़े दिन वो दूसरे बाप के साथ रही थी उससे पहले, और जब उसको अनाथ आश्रम में छोड़ा उसके बाद अनाथ आश्रम से फोन आ गया, कहते अपनी बेटी ले जाओ। वो बोली मैं नहीं लेने जाऊंगी। बाप को तरस आया और बाप चला गया। बाप ने जाकर एक सच्ची घटना है, और जब उस लड़की के बारे में पूछा तो वो अनाथ आश्रम ने कहा, डॉक्टर से पूछा उसको, जब वो घर ले आया तो उसको थोड़े दिन उल्टियां लगी, और जब उसको उल्टी लग रही थी तो वो दवाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं आया। डॉक्टर को अच्छे से दिखाया, डॉक्टर ने उससे पूछा, कहता बेटे तेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसने उसके बाप को बुलाया, उसने कहा तेरी लड़की प्रेग्नेंट है, 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट है। और उसी समय वो आदमी रोने लगा और कहने लगा, कहता मेरे लड़ाई झगड़े का फल, मेरे स्वभाव का फल ये मिला। और उसी समय उसने पूछा कौन है, डॉक्टर ने। उसने कहा इसके पेट में जो बच्चा है, कहते मेरा बाप ही इसका बाप है। आप समझ में आया। वो जो दूसरा बाप था वो कसाई था और उसने उसको छोड़ दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, सिर्फ किस कारण से कि एक बोल से, मुंह के शब्दों से। इसलिए पौलुस कहता है कि आपको उचित रीति से उत्तर देना है। आपके मुंह के शब्दों में मिठास हो, धीरज हो। एक बार में कहने से आसान नहीं होता सब कुछ। आप तो कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा इस पति को, मैं छोड़ दूंगी इस पत्नी को, लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, आपके घर में जो हो गया। आज कहता है कि मैं आपको बता रहा हूं, मेरा डैडी 32 साल तक शराब पीकर मेरी माँ को मारता रहा। और जब हम बड़े हुए अपनी माँ से पूछते थे, कह रहे माँ, हम पूछते थे कि तू
इससे अलग क्यों नहीं होगी, तू चली क्यों नहीं गई, मार क्यों खाती रही? कहती बेटे मैं 32 साल तक तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, मैं इसके पास ही रही। और आज कहते उसके विश्वास करना, उसका धीरज रखना, आज उसके बच्चे नंबर 1 है और उसका पति भी विश्वास में आ गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अगर आपके अंदर कहता सहन शक्ति नहीं है, आपके बच्चों का कैरियर नहीं बनने वाला। आपको, अगर आप पत्नी हैं, अगर आप पति हैं, आप अपने बच्चों का कैरियर बनाएं, आप शांत रहें, आपके मुंह में शब्दों में मिठास हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी के घर में कलेश हो, किसी का तलाक हो, किसी के घर में दुख आए, किसी को प्रॉब्लम आए, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं आपके घर में आज से शांति के स्वर दूत आए यीशु मसीह के नाम में। वो चाहते हैं आपके परिवार में एका हो, वो चाहते हैं, इसलिए वो करे। कहता अनुज कर आनाप शनाप बकना बंद करो, कह रहे छोटी मोटी बातों के लिए गुस्सा करना बंद करो। कहता है कि आज धीरज रखो। कहता है अगर आज आप मसीह में आए हैं तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ये बात याद रखे, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए मसीह में आया हूँ। याद रखने, आपके जिंदगी में कोई टारगेट होगा तो आप कभी पाप नहीं करेंगे, याद रखना। आप हमेशा बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ हो। लेकिन यूसुफ के लाइफ में कहते हैं उसके भाइयों ने उसे मारा, उसका स्वभाव फिर भी वैसा था। पोतीफर ने उसकी कमाई रख लिया लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा था। उसको सैलरी नहीं दिया लेकिन उसका स्वभाव वैसा था। उसके बाद उसकी रानी, मैं कह रहा कि मैं उस महल में राजा की रानी उसके साथ गंदी गंदी बातें करती, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा ही था। उसको जेल में डाल दिया गया, कोई सजा, कोई गलती उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा ही था। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं कि जब उनकी गलती नहीं होती तो वो काटने लगते हैं, काटने लगते हैं। अरे हम चुप क्यों रहे, चाहे हम पादरी हो चाहे कोई हो, हमने क्या गुनाह किया है, ये हमारे बारे में बकवास कर रहा है, हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। बैठ जाते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर बोलने। मैं कह रहा हूं कि लेकिन मसीहत ये है, कहता है कि आपको अपने अंदर कहता है कि बर्दाश्त करना है। करेला जो होता है उसको जितना मर्जी कहता कर लो, लेकिन करेले का स्वभाव है वो कड़वा ही रहता है। वो कढ़ाई में जाएगा कड़वा, अचार बनेगा कड़वा, तागे में टंगेगा कड़वा। करेले को जो मर्जी करो कड़वा। कभी देखा आपने करेले के अंदर लड्डू डाल दो, डालते हैं वो कड़वा ही रहेगा, जितना मर्जी करो कड़वा ही रहेगा। करेले का एक स्वभाव है।